जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हर महीने की तरह इसी महीने नया साल का शुरुआत आज, नया साल 1 जनवरी। सोचा वीडियो डालने में तो देरी ही हो जाता है हमेशा, फिर भी आज कोशिश करें 1-2 वीडियो डालने को, देखते हैं क्या होता है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मिथुन लग्न शुरुआत, आणि ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो है। आप जानते हैं हर महीने का आधा से अगले महीने का आधा तक का, जैसे कि सूर्य का संक्रमण से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक। मिथुन लग्न 14 जनवरी मकर संक्रांति है, उसी दिन सूर्य का संक्रमण है। एंड ये सूर्य का संक्रमण ये एग्जैक्टली 8:57 PM, 8:57 PM मैंने दिल्ली का टाइम लिया है। इसी टाइमिंग में सूर्य का संक्रमण होता है। कब तक? 13 फरवरी तक। यह टाइमिंग का अंतराल का ये वीडियो है। इसमें इसी टाइमिंग के ऊपर प्लैनेटरी पोजीशंस, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, आपका ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स एंड डे टू डे वाइज चंद्रमा का लग्न से ट्रांजिट का एक अप्रोक्सीमेटली जिसे कहा जाता है आपका राशिफल। इतने में इसको डिस्क्राइब करने का बहुत कोशिश करूं। बस नया साल का शुभकामनाएं है। स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, धन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे। ये जगन्नाथ जी के चरणों में आप लोगों के लिए मेरा प्रार्थना है। कहीं अगर कुछ जाने अनजाने में कुछ भी इतना सा पुण्य बल मैंने कमाया, उसी में 90-100% बस आप लोगों के लिए ही दे देता हूं। खुशी में रहे। आपका जो प्यार, 2 साल हुआ YouTube को आने का, मेरा अंदाजा भी नहीं था इतने सारे व्यूअर्स आप लोग देखोगे। बहुत सारे वीडियोस डाला जाता है हर महीने में, उसी में मेरा कम से कम इतना व्यूअर आएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोगों का प्यार आप ना होते ना मैं होता। हर वीडियो में YouTube में जो होता है एल्गोरिदम, वॉच टाइम, चाहे सब्सक्राइबर्स ना बढ़े, अभी तक 9,500 तक हुआ है 1 ही साल में, 2 साल में। इसके लिए मन में कुछ शंका नहीं, कुछ अफसोस नहीं कि सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते हैं। ये अलग सा बात, लोगों का मन को छुएगा तब तो कोई सब्सक्राइब करेगा। ऐसे मन ही मन कोई आजकल इतने सारे YouTube में भर जाता है, तो हर कोई वीडियो को समय नहीं है व्यूअर के पास सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी रहा जो वॉच टाइम, एक एक वीडियो को आप इतने टाइम देकर देख रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया की बाहर, सच्ची में मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों से। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिथुन लग्न, बहुत कुछ तो आपने झेला, बहुत सहा। बीते 4-5 महीने में बस मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं बार बार हर वीडियो में कि धीरज रखे, पेशेंस रखे। जितने क्या कुछ गवाया, खोया, सब कुछ आपको रिटर्न अब आने लगेगा। बस धीरज रखे। जो कि 8वां घर का ओनर आपका 8वां घर में ट्रांजिट में थे, ये शनिदेव,
बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है आपका, बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है आपका 17 जनवरी 2023। बेसिक प्लैनेट आपका 8वां घर 9वां घर का ओनर शनिदेव बहुत लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम तक आपका 8वां घर में, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में। सच्ची में आप लोगों को पता ही है, सिवाय आपका किसी को पता नहीं है कि कितना दुख आपने सहा है, कितना दुख आप लोगों ने सहा। कहीं कहीं उनका जॉब चला गया। मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशन है, बहुत पीड़ा में आप लोग थे, अब भी है और 15 दिन आगे है। बहुत पीड़ा सहा आप लोगों ने। पहिया घूमता है, हमेशा बुरा वक्त नहीं चलता है, अच्छा भी आता है। बस हमें पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। मानता हूँ मिथुन लग्न वालों के पास धैर्य ही नहीं है और पेशेंस नहीं है, अब और पेशेंस नहीं है। नौवां घर का अधिपति शनिदेव आपका 9 को आ रहा है 17 जनवरी के दिन। मान लीजिए आपका जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरुआत है। कोई धोखा खाता है ना, दोबारा धोखा खाना उतना आसान नहीं है। कोई लॉस खाता है ना, उसी में रिसर्च करता है मैंने क्यों लॉस खाया, ताकि जिंदगी में आगे उस तरह का नौबत ना आए। तो आपको एक एक लेसन सीखा है हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, जिंदगी का हर कदम में। विश्वास जिनसे किए मिला कुछ और, प्यार जिनसे किए मिला कुछ और, ऑनेस्टनेस जिनको दिए मिला कुछ और, एफर्ट जहां लगाए मिला कुछ और। अब गलती आपका नहीं है। पाठक जी नमस्ते, मैं नाम नहीं लेता हूं, समझदारों को इशारा काफी है। ये समय के अनुसार ही होता है। आप पत्री मैंने देखा है आपका, न किसी का बुरा चाहने वालों में से आप हो, किसी का नुकसान के लिए आपके पास वक्त नहीं है। सिस्टम की चक्रव्यूह में आप फंस गए। बस एक ही कमी आपकी थी, वो कमी है आप हंस योग में जन्म लिए हैं। हंस योग, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। आपका माहौल में आपका जितने भी सुपीरियर्स थे, कहीं ना कहीं किस किस का मन में यही चीज बैठ गया था, वो चीज हासिल करने के लिए, जो कि आप में वो हंस योग है। आपका दोष कुछ नहीं था, या आपने कुछ बिगाड़ा नहीं था, किसी का खा लिए थे नहीं, कुछ किसी से पैसा उधार के चुका नहीं थे, ऐसा नहीं है। बहुत लेसन सीखे हैं आप लोगों ने। मैं हर मिथुन लग्न के लिए ये बात बोल रहा हूं। कई एग्जाम्पल्स है मेरे पास। और वैसे तो मैं बहुत प्यार करता हूं मिथुन लग्न को, इसीलिए कारण यही है। वो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, थोड़ा बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इनका यही है कमजोरी, यही है वीकनेस पॉइंट। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। कभी कभार अपना मन की बात भी बता देते हैं, जो कि वो बात में ना कि पहाड़ होकर खड़ा होता है। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ वीकनेस पॉइंट को आप किसी के सामने भी दे ही देते हैं।
जो कि बाद में आपके लिए नुकसानदेही सिद्ध होता है। इसको चीर दिया जाए ना, खाली ही खाली है। आपके पास समय नहीं है किसके लिए बुरा सोचने के लिए, बुरा करने के लिए। हाँ, थोड़े देर के लिए आप कुछ सोच सकता। दिमाग में अगर गुस्सा थोड़ा आ जाता है, बहुत कुछ सोचते हैं, हर कोई सोचता है, कीड़े मकोड़े में भी गुस्सा होता है, मगर एक लॉन्ग टर्म के लिए गुस्सा नहीं रहता है आपके पास। यही तो मिथुन लग्न का कमी है कि परमानेंट गुस्सा इनके दिमाग में नहीं रहता, वो अपने बारे में बस सोचते हैं। जाऊंगा थोड़ा आगे वीडियो, बस बिना एनालिसिस तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये 2 साल का जो कहानी है, जो हिस्ट्री है, पता नहीं मन क्यों करता है बता देने का। काश मेरा बात सुन लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं आपका भाग्य बदल नहीं सकता, ये सत्य है। अगर ऐसा होता तो पहले मैं खुद के लिए ये चीज को इम्प्लीमेंट करता। सो समय का चक्र, उससे कोई, समय से कोई परे नहीं है। भुगतना तो है, बस पास्ट लाइफ कर्म बल किसी का था, और विन करता गया या फेस करके, सामना करके चीजों को सुलझा लिया। कुछ ना कुछ कहीं कमी मिल गया, पुण्य बल, प्रारब्ध, पास्ट कर्म, तो फंस गए, डूब गए। शेयर मार्केट का कई सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास है। यही तमन्ना, यही आशा, यही उम्मीद लेकर बस लगाते जाओ। इस बार लॉस हो गया, अगली बार देखेंगे, अरे यार वो होगा। 5-6 महीने से पहले तो बहुत बढ़िया राइज करता था, उसी में ही शेयर को लगाए। आखिरी में हुआ लॉस, 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 लॉस। अब्रॉड में जो कैसीनो वाला जो गेम भी होता है, हाँ उसी किस्म का भी हर उसको पाया था मेरे पास, वो भी कंगाल है। समय सहयोग नहीं करेगा तब तक कुछ होगा नहीं। और समय खराब होने से पहले कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ सिंबल, कुछ ये सब दे देता है। हम लोग उसको का समझ नहीं पाते हैं, उतना क्षमता हम में नहीं है। हम योगी मुनि महर्षि नहीं है। चीजों को हम हल्के में ले लेते हैं, हाँ कुछ नहीं होगा, हल्के में ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। इस टाइमिंग में देर हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन, 6 महीने, उसी देर एक काल बनकर खड़ा हो जाएगा। प्रीवियस टाइमिंग में क्या कुछ बातें बताते बताते अब ज़्यादा कुछ बोल दिए हैं, जो कि वीकनेस पॉइंट आपने छोड़ दिए उनके पास, वो उनका हथियार बन गया। और आपके पास ढाल बनने के लिए ये प्लैनेट्स नहीं है, आपको सेव करने के लिए वो प्लैनेट नहीं है। मैं कई बार डिस्क्राइब किया आपके लिए, जो हर वीडियो में बताया जाता है बहुत लोगों ने। बृहस्पति यदि केंद्रे किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति, ये बृहस्पति आपका केंद्र में भी है। ये बचाने वालों में से नहीं है बृहस्पति आपको। मिथुन लग्न को बृहस्पति बचाने वालों में से नहीं है। अगर आप गिर पड़े और पत्थर लद देंगे, मजबूरन बृहस्पति फायदा आपको देंगे, जबकि उनका कुछ पॉइजनियस चीजें उभर के नहीं आ पाएगा। तभी बीते महीने में मैंने एनालिसिस किए हैं कि जब ये बृहस्पति आ जाएंगे यहां राहु के साथ, राहु भी यहां, गुरु चंद्र दोष बनेगा। लिख के रखिए आप ज्योतिष को, अगर विश्वास नहीं, मिथुन लग्न लिख के रखिए। जितना दिन तक वो चांडाल दोष बनेगा, बृहस्पति का हर पॉइजनियस चीज क्रश हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए। एंड कहीं राहु अगर आपका जन्म पत्री में 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 11th हाउस में है, जन्म पत्री में,
तो ये गुरुचंद्र दोष जब बनेगा ना, जितने कुछ लस आपने खाया शुद्ध समेत हाथ लगाइए, मैं आपका पीछे में हूं। अरे यार मैं तो पैसा नहीं दे सकता आपको, ये दे दूंगा। मानसिक तौर पे मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि पीछे मुड़ के चाहिए मत, आगे देखते रहिए। वो जो ड्यूरिंग टाइमिंग आपको गुरुचंद्र दोष मिलेगा। व्याख्या करेंगे आज, थोड़ा बहुत करेंगे। मन करता है बहुत कुछ बोल देने को। मैं सुबह से शाम तक अगर मिथुन लग्न के लिए बातें करूंगा ना, शायद मेरा कंप्लीट नहीं होगा, मगर आपको बोर फीलिंग होता है। कई सारे कमेंट्स लिख देते हैं कि सर छोटा करिए, लिमिटेड करे, शॉर्टकट करे, ये करे वो करे। ये ज्योतिष कहानी है, फिलोसॉफिकल गाइडेंस है। जो भी चीज बताता हूं मैं, उसके पीछे का रीजन के साथ, प्रूफ के साथ, एस्ट्रोलॉजिकली। ऐसे मन से कुछ नहीं मैं बोलता हूं। क्यों, मैं कौन हूं? मैं थोड़ा क्या महर्षि पराशर जी का तोते पत्ते क्या? नहीं, कुछ नहीं हूं। क्या कुछ पढ़ा है, कई सारे बुक्स फॉलो किया है, 22-23 साल का रिसर्च, जितने कुछ एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस लिए हैं, वही चीज को मैं आपके सामने बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लंबा तो हो ही जाएगा। माफी चाहता हूं, क्या करूं मैं? आइदर मेरा चैनल आपको पसंद नहीं आता है तो अवॉइड करिए, विनम्र के साथ कहता हूं। इसको चाहे छोटा नहीं कर सकता मैं। अगर ये करने का इच्छा होगा, क्यों करो ये वीडियो, क्या फायदा है? सुबह से शुरू करो शाम तक मिथुन लग्न, मेरा कंप्लीट नहीं होगा, दिन बीतते जाएगा। इसलिए वो मेरा फेवरेट लग्न है, प्यारा लग्न है। मैं बहुत प्यार करता हूं मिथुन लग्न को। वो भी शायद मेरा कुछ प्रारब्ध, पास्ट जुड़ा हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, बट मेरा नहीं है। मिथुन लग्न मेरा नहीं है। देखिए यहीं पर 3 नंबर घर है, 1 2 3। यहीं पर आपका 1 लिखा होगा, या लग्न लिखा होगा, या ASC असेंडेंट लिखा होगा, तब तो ये आपका वीडियो है। राशि के हिसाब से कभी कभार आप देख भी सकते हैं, मगर ये राशि के ऊपर उतना मैं प्रायोरिटी बेसिस नहीं देता हूं। ये लग्न के हिसाब से मैं बना रहा हूं या बता रहा हूं। फिर भी आप राशि के हिसाब से देख सकते हैं। लग्नाधिपति बुधदेव है। हमेशा लग्न जो उसका लॉर्ड कौन है, वो किसी सिचुएशन में है, ट्रांजिट में, किस सिचुएशन में, ट्रांजिट में। आपका जन्म पत्री में कहाँ है वो अलग सा है, और वो 50% मायने रखता है आपका जीवन के लिए। बाकी के बाकी 50% मायने रखता है आपका ये ट्रांजिट। कहीं लग्नाधिपति आपका 6ठा 8वां 12वां घर में बैठे नहीं तो नंबर 1, कोई मालेफिक प्लैनेट जैसे कि आपका अपोजिशन बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल एंड सूर्य, ये आपका अपोजिशन प्लैनेट है। इतना ख्याल रखें आप। चाहे वो कितना सात्विक हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, ये आपका मालेफिक प्लैनेट्स है। तो कहीं बुद्धदेव का सबसे परम शत्रु चंद्रमा उसके 7वां दृष्टि में नहीं है, 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है। जहां पर बैठे हैं वहां अष्टक वर्ग का रेखाएं, बिंदु, पावर्स कम होता है। किसकी नक्षत्र में है? जो लग्नाधिपति आपका बुधदेव, कहीं वो मालेफिक की नक्षत्र में तो नहीं है। तो आपका हॉरोस्कोप उतना पावरफुल नहीं है उस लिहाज से जिस घर में वो बैठा है। जिस घर में अगर मालेफिक प्लैनेट का नक्षत्र में, मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि में, 6ठा 8वां 12वां घर में यह संजोग लेता है, तो आपके लिए वो फायदेमंद चाहते हुए भी नहीं कर सकता।
बाकी रहा यह ट्रांजिट 50%। आपका 7th हाउस में बुधदेव अभी ट्रांजिट में है, वो बकरी में है। कोई भी प्लैनेट बकरी होता है तब तो वो पीछे की ओर ट्रांजिट हो जाता है। दिखता है ऐसे, बट सच्ची में ऐसा नहीं है। हम ट्रेन में जाते हैं ना, कंस्टेंटली आप देखें ट्रेन कंस्टेंट, बाकी सब पीछे दौड़ते हैं, बट सच्ची में बाकी सब कांस्टेंट, ट्रेन दौड़ता है। एग्जैक्ट यही चीज बकरी तो पीछे की ओर वो देखता है, छठा घर को। ये जोन बुध का कंफर्टेबल जोन नहीं है। फिर आ जाते हैं बुधदेव आपका लग्नाधिपति मकर साइन में एंट्री करेंगे 7 फरवरी 2023। सॉरी, बुधदेव यहां जो बकरी है ये डायरेक्ट हो जाएंगे 18 जनवरी को। 18 जनवरी को, 14 जनवरी शुरुआत का वीडियो, 4 दिन के बाद बुधदेव आपका स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब ऊपर तक का उनका डायरेक्शन आ जाएगा। 7th हाउस, और ये 7th हाउस शुक्र का नक्षत्र में है। अभी शुक्र आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट, 5th घर का ओनर है, पंचमाधिपति है। अब शुक्र ग्रुपिज्म का पर्सन हो तो उनका दत्तीय गुरु शुक्रदेव शुक्राचार्य है, तो उनके छत्र छाया में बुधदेव आ जाते हैं यहीं। और यहां से टुवर्ड्स ट्रांजिट करेंगे जब मकर साइन में 7 फरवरी 2023 को। ये 13 फरवरी तक का वीडियो। ये 8वां घर है, एक पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अभी मैंने कहा कहीं 6ठा 8वां 12वां घर का रिलेशन नहीं करता है, बट ये 8वां घर है। 8वां घर किसका है? ओनरशिप है शनिदेव, ग्रुपिज्म खुद का है। शुक्र शनि बुध एक ही ग्रुप का है। अनदर ग्रुप में सूर्य बृहस्पति चंद्रमा मंगल 4 है, उस तरफ, इस तरफ 3 है। तो ये शनि का घर है। और शनि का घर में जब ये एंट्री करेंगे 7 फरवरी को, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बिलोंग्स करेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र होता है सूर्यदेव का, और इसी नक्षत्र थ्रो ये ट्रांजिट करेंगे आपका 8th हाउस को। शनि का घर बोला, उस टाइम शुक्र यहीं पर होंगे, कुंभ को जाएंगे 22 को। बुधदेव सॉरी, कुंभ को 22 जनवरी को जाएंगे, बट वो खाली रहेंगे यहाँ। शनिदेव वो भी चले जाएंगे, खाली रहेंगे ओनली यहाँ बुधदेव एंड सूर्य के साथ। 8th हाउस में आपका बुधादित्य योग बनेगा। तब आपका जो शार्प इंटेलेक्चुअल का बलबूते पर आपको जो करने का मन एंड पास्ट टाइमिंग में आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं पाए थे, ये कुल मिला के मरकुरी बुधदेव आपको वो चीजें दे देंगे। और यहां से डायरेक्टली 7वां दृष्टि आपका 2nd हाउस को, बुध का आदित्य योग। 2nd हाउस आपका जो नॉलेज, 2nd हाउस आपका नॉलेज, बुधदेव वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का प्लैनेट। तो कुछ भी इंटरव्यू, वाइवा, बस ऐसा कुछ टेक्स्ट, ऐसा कुछ पेपर रह गया था, ऐसा कुछ तैयारी आपका बाकी पड़ गया था, लगाइए हाथ आप। मायूसीपन में मैं बीते कई महीनों से वीडियो मिथुन लगने के लिए बहुत मन को मायूसी करके बता रहा था। अब नया साल का आज वीडियो दे रहा हूं, फ्री हैंड में आप जाइए, वो इंटरव्यू दीजिए। शनिदेव आपका 9th हाउस को जाएंगे, बट यहीं पर एक छोटी सी कमी है। शनि अभी भी धनिष्ठा नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं, जो कि मंगल देव का यहीं से यहीं तक जो ट्रांजिट करेंगे। मंगल आपका 11th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड, कामकाज का जो जिंदगी, नौकरी, पैसा एंड आय का कारक। अभी मंगल देव आपका एक्सपेंडिचर के घर में है, 12वां घर में, एंड चंद्रमा की नक्षत्र में है।
मंगल देव, वो थे तो बकरी में, अब 2 दिन ये डेटेड से पहले वो मार्गी हो गए, 12वां घर एक्सपेंडिचर, तो पैसा आएगा फिर एक्सपेंडिचर होगा नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से। तो इसका फालतू का जो एक्सपेंडिचर वो नहीं, कुछ महीने में खर्चा होगा, कुछ जरूरत हिसाब से खर्चा होगा, जिसमें कि आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ इसमें खर्चा करना चाहिए। 11th में राहु देव विजय है विराजमान, एंड 5th में केतु। ये जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के घर में केतु देव बैठे हैं ना, ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वो राहु के नक्षत्र में है, बट राहु देव आपका शुक्र के नक्षत्र में है। 11th हाउस में राहु मंगल के घर में बैठे हैं। तो नौकरी पेशा में आपका अगर कुछ अमाउंट फिक्स्ड हो गया था, जो कि आपका मिलने का हक मगर मिल नहीं रहा था, उसी के हक में आप हो बट आपको मिल नहीं रहा था, वजह कुछ भी हो, कुछ भी पॉइंट शो निकल के शो अप करते थे कि फंड्स नहीं आया, नहीं ये नहीं वो नहीं, ये आपका बहुत पॉसिबिलिटीज है। जबकि ये मंगल देव आपका आ जाएंगे वृषभ को स्ट्रेट हो जाएंगे मिथुन साइन को जब वो आएंगे, बट अभी मंगल को एस्पेक्ट करने वाला कोई प्लैनेट नहीं। शुक्र आपका 5th हाउस का ओनर, वो भी किसी के एक्सपेक्टेशन में नहीं। शनिदेव आपका 8 से है 9th को जाएंगे, जब जाएंगे तो देखा जाएगा, बट अभी एक्सपेक्टेशन में शनि का कोई नहीं है। बट बृहस्पति देव चंद्रमा एंड शनि से एक्सपेक्ट करता है। यहाँ शनि एंड बृहस्पति में एक अच्छा खासा बॉन्डिंग है, चाहे 2 ग्रुपिज्म का क्यों ना हो। एंड ये शनि का तीसरा दृष्टि में है अभी बृहस्पति जी। आगे आपका अच्छा अप्रैल के बाद आपका ये बृहस्पति आ जाएंगे 11th हाउस का, एंड शनि की फिर तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे। बहुत कुछ एनर्जी बृहस्पति से शनि इस टाइम रिसीव कर रहे हैं, आगे करेंगे। जॉब एंड प्रोफेशन, इधर गुरु चंडल दोष, शनि का ट्रांजिट, बट ये जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज या आपका जो पेरेंटल होने का पॉसिबिलिटीज हो, पेरेंट बन चुके हैं या किशोर अवस्था में आपका बच्चे आ गए या थोड़ा और ऊपर आ गए, उनसे जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं कहीं ना कहीं उसी में से बहुत कमी आपको आ जाएगा, उसी हिसाब से रिटर्न रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। बच्चों का रूटीन लाइफ के बावजूद बात अनदर कुछ फालतू का चीज आपके सामने आपके पास आ सकता, उसके ऊपर ध्यान रखें। ये बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। कंसीव होने में प्रॉब्लम, पेरेंट हो गया, बच्चे का स्वास्थ्य को लेकर भाग दौड़, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया किशोर अवस्था में, तो उसका जो शरारती के ऊपर नजर रखे, किशोर के ऊपर आ गया, जवान भी हो गया, कहीं डिग्री पीजी ये सब लेवल में है, जो एक्सपेक्टेशन आप कर रखे हैं उसी तरह का एक्सपेक्टेशन से कई गुना कमी। इसके पीछे इतने पैसे आपने पैसा की तरह बहा, फिर भी उसी हिसाब का रिटर्न रिजल्ट आपको मिलना उतना पॉसिबिलिटीज नहीं है। चंद्रमा को मत ले, क्योंकि वो हर 2.5 दिन में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सबके प्लैनेट के ऊपर एक ग्रॉसली फोकस मैंने बताया। चाहिए अगर आपको अनुअल प्रेडिक्शन तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते। अनुअल प्रेडिक्शन इसका मतलब ये नहीं कि हर डेट वाइज मैं दे सकता, क्योंकि वो बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशंस, बहुत मैथमेटिक्स, वो इम्पॉसिबल है।
एक के 2-3 महीना का एक क्वार्टरली 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 करके एक साल को 4 अंतराल में अगर आपको इस तरह का चाहिए प्रेडिक्शन, तो आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज 9937568299। नक्षत्र, ट्रांजिट, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र को चलते हैं। राहु आपका 11th हाउस में है, बहुत फायदेमंद में है आपका। और अभी तक शायद राहु देव की वजह से आप इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होने के बावजूद भी कम से कम आप जी रहे हैं, यही है। नहीं तो और कितना डाउनफॉल हो गया हुआ होता। यही है, एक ही प्लैनेट आपको बहुत प्रोटेक्शन अभी दे रहा है। देखे, 5वां दृष्टि, 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन, 7वां दृष्टि आपका 5th हाउस, कुछ कर पाए या ना कर पाए। 9वां घर 7th हाउस आपका, जो बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस, पैसा, वेल्थ, वो भी 7th हाउस है। कहीं ना कहीं जरूरत से कम हो ना क्यों, बट एक मैनेजेबल कंडीशन। राहु अगर ये 11th हाउस में ना होते ना, सिचुएशन और बिगड़ते जाते और बिगड़ते जाते। आपके लिए ये टाइमिंग में राहु बहुत अहमियत रखा है, नमन करना चाहिए आपको। राहु की तीनों नक्षत्र में अभी स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए फायदेमंद का टाइमिंग है। आगे अप्रैल तक का और एक स्टॉपेज मैंने रखा जनवरी 17 की बात, मगर इसी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ तो ये स्टॉपेज भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप चलते जाएंगे। बेसिकली मेटेरियलिस्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। पैसा, दुनिया में पैसा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये 90% लोगों का ओपिनियन है। हाँ, उसी में मेरा भी ओपिनियन है, क्या करे यार, उसी के लिए तो भाग दौड़ होता है। किसी ने कहा था कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन, इनका कोई पैसों की कोई जरूरत नहीं। यार पैसों की जरूरत नहीं, ये भुवनेश्वर से दिल्ली जाएंगे, ट्रेन का टिकट तो कम से कम कौन आज का डेट पे कौन इनको एक टिकट दे देगा। पैसा हमेशा हर जगह चाहिए। चले छोड़े, ओके। बट बृहस्पति अभी अभी बताया, ये आपका कितना दोस्त कितना दुश्मन। बृहस्पति की तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, पुनर्वसु, तो ये आगे का जो 4 महीना उतना सेटिस्फेक्शन रिजल्ट आपको नहीं दिलाएंगे। वो जब आएंगे यहाँ गुरु चंडाल दोस्त बनेंगे तब तो देखा जाएगा, मगर कुछ नटखट करेंगे जॉब में, प्रोफेशन में, कमाई में। शनिदेव अभी खेमतारा में, फिर भी मैनेजेबल 17 के बाद वो अच्छा जगह को जा रहे हैं। बुद्धदेव, ये जो घर है ये एक्चुअली एक तुत्तु मेमे का घर है। डिस्पुट्स, दोस्ती में दीवार, रिलेशनशिप में तकरार, ये 7th हाउस है। यहां भी वो अच्छा नहीं है। बुद्ध का अगर 3 नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, तो प्रत्यरी तारा में पड़ता है। जरा हैंडल विथ केयर, बातों बातों में ज्यादा बात ना कर दे। मिथुन लग्न का नेचर ही होता है, वो बोल ही देते हैं। उनका मन नहीं है, कुछ चीज दिमाग में घुस गया ना, दिल पे आ गया, वो जब तक किसी के आगे नहीं बोला तब तक वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। चाहे किसी के सामने होना कि वो इसको पहले डिस्क्लोज करे तब अच्छा लगेगा। पता नहीं, वो लोड लेके रात को सो नहीं पाएंगे। किसी के सामने होना क्यों, कोई भी हो, मतलब जिसको बोला जाए उसके द्वारा कुछ हो नहीं पाएगा पर चलेगा, फिर भी किसी को बोल लेना चाहिए, तब तक कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अरे क्या करे यार, घर को बुला के भी चाय चुई दे के बैठा के भी बातें करना पड़ता है। मिथुन लग्न, ईश्वर ने ही नेचर दिया है। फिर भी
देखें जरा, साधक तारा इसी महीने में आपका केतु का तीनों नक्षत्र में अगर जन्म हुआ वो साधक तारा में पड़ता है, जैसे कि मूला, मघा एंड अश्विनी। इसी महीने में केतु आपके लिए थोड़ा राहत लेकर आए हैं। केतु राहु का नक्षत्र डिवीजन में है, इसी महीने में केतु देव कुछ राहत लेकर आए हैं। वो जो रिक्रिएशन, वो जो बच्चे जो पेरेंट बनने के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम से कम उसमें कुछ सुधार वो दिलाएंगे। अगर पहले से आपने क्या कुछ परेशानी में थे। मित्र तारा में आपका सूर्य पड़ते हैं ये महीने में, थर्ड हाउस 8 में है, सूर्य पड़ते हैं एंड सूर्यदेव नक्षत्र डिवीजन बिलोंग्स करते हैं खुद का। तो जॉब की सेक्टर में अनएक्सपेक्टेड, अचानक सा, आपने सोचा भी नहीं था, अचानक सा एक डेट में कोई पोस्टमैन लाके कुछ एक लेटर प्रोवाइड करेगा जो कि आपको सरप्राइज नहीं आ रही है, बहुत ऊपर लेवल का सरप्राइज। मतलब आप कुछ टाइम के लिए आप बात नहीं कर पाएंगे इतना खुशी से कि यार ये अचानक सा ऐसे कैसे हो सकता। और वो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, 8वां घर की होने के बावजूद ये महीने कमेंट सेक्शन खुला है। अगर कहीं इस तरह का मिला अपॉर्चुनिटी ना आपका, उधर से आप कहीं भी हो, मैं थोड़ा मीठा खाने का प्यारा हूँ, 1-2 भेज देना, 1-2 रुपया लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कोरियर 5-10 रुपया लग ही जाता है। मैं खुश हूँ। अतिमित्र तारा में आपका चंद्रमा तीनों नक्षत्र, वो भी इसी महीने में आपको इतना बुरा नहीं है। कुल मिला के बीते महीने में मैं जो कुछ बताया था, यहाँ सूर्य अच्छे में आ गए, चंद्रमा अच्छे में आ गए। अच्छे में मैं इंटरनली कैलकुलेशन के साथ बोल रहा हूँ, ये दिखावा के लिए नहीं है। कोई देखेगा तो सूर्य 8वें घर में, अरे पंडित सर आप कैसे बोल रहे हो, सूर्य तो 8वें घर में है। मगर अब बात में बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं। देखिए इसके लिए 10-15 मिनट में ले ही लेता हूं आपका। ये अगर सही नहीं मिलता जुलता है आपका वो रूटीन लाइफ के साथ तो मना करें, मैं इसको ओमिट कर दूंगा। अगर वो ढंग से मैच करता है कहीं ना कहीं 10-20%, ये एक चीज जो कि आप करोड़पति बन जाएंगे ऐसा नहीं है। कम से कम आपको एक डेट ठीक ठाक नहीं लगता है ज्योतिष के हिसाब से, आप जरा कसस रहे। आपको एक चेक देने के लिए ये डेटेट्स है, खुला छोड़ देने का डेटेट्स नहीं है। तो ये कितना मैच करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बताइएगा मेरे को। जिस दिन ये ट्रांजिट होता है उसी दिन कन्या साइन में चंद्रमा है। ये आपका 4th हाउस और बृहस्पति का 7वां दृष्टि में है। बृहस्पति का 7वां दृष्टि में है, मंगल का नक्षत्र में उसी दिन है। काल पुरुष का कुंडली अगर देखा जाए, ये तो आपका लग्न, बट काल पुरुष का कुंडली ऐसा नहीं है, वो यहां से एक शुरुआत होता है। काल पुरुष का कुंडली में यहीं पर जो सेकंड हाउस ये होता है, मतलब ये है 1 होने से ये 2 होता है। ये वृषभ राशि सेकंड हाउस होता है। शरीर में जितना सारे चीजें हम इनपुट करते हैं, खाते हैं पीते हैं, जो बुरा खाए या अच्छा खाए, बुरा पिए या अच्छा पिए, ये सेकंड हाउस है काल पुरुष की। एंड ये जो हाउस होता है आपका 6 हाउस होता है। शरीर से जितना सारे गंदगी डिस्चार्ज होता है, एग्जिस्ट होता है, ये कन्या साइन होता है। तो इसी घर में चंद्रमा का आना, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, मंगल का नक्षत्र, 12वां घर में मंगल, ये फीमेल्स के लिए है। मंथली जो साइकिल होता है कहीं ना कहीं उसी में अगर क्या कुछ प्रॉब्लम है तो ढीला मत करिए। बुजुर्गों के लिए है, कहीं अगर यूरिनरी ट्रैक
यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, मतलब किडनी से शुरुआत करके यूरिन लास्ट एंड तक जब निकलता है, वो ट्रैक में अगर कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ महसूस आप कर रहे हैं या कर रही है, तो ढीला मत करें। ये डेट मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्रॉस देता हूं। 17 तारीख तुला साइन 5th हाउस, राहु का 7वां दृष्टि केतु के साथ ग्रहण दोष है, फिर भी 5th हाउस है। शनि का 10वां दृष्टि में है, फिर भी आपका 5th हाउस है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर। टिक देता हूं। वृश्चिका, यहीं पर चंद्रमा वीक हो जाता है, ये चंद्रमा का नीचस्थ घर है, छठा घर है आपका क्रेडिट का, ऋण करने का, डेप्ट का, लॉस होने का, तानातानी, तुत्तु में किसी के साथ क्वारेल, ये हाउस है। एंड मंगल का डायरेक्ट 7वां दृष्टि में भी ये खुद का घर है, 6th हाउस। एक टिक देता हूं, बट मन करता है एक क्रश देने को। धनु साइन 21 जनवरी, 21 जनवरी तक बुद्धदेव आपका साथ होंगे चंद्रमा का, डायरेक्ट हो जाएंगे उस टाइम 18 तारीख को, एंड चंद्रमा आ जाएंगे आपका 7th हाउस को, दोनों मिलके डायरेक्ट लग्न को देखेंगे। 7वां घर कपुल लाइफ का, दाम्पत्य जीवन का, पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का, और यहीं पर दो आपस में दुश्मन प्लैनेट बैठ गए, जो कि बुद्धदेव एंड चंद्रमा, एंड है ये घर बृहस्पति का। तो घर का माहौल को ठीक रखें, परिवार का माहौल को ठीक रखें। पैसा कहीं आ जाएगा, उस दिन पैसा आपके लिए उतना अहमियत नहीं जितना अहमियत आपका घर का वातावरण। सो धनु साइन क्या करे, टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। पता नहीं ये पेन ठीक से चलता नहीं क्या, दूसरा ले लेते हैं। 23 जनवरी मकर साइन, शनि होंगे यहाँ, सॉरी शनि चले जाएंगे 9th हाउस को, 8वां घर है ये आपका, खुद का घर को देखेगा। वो अभी मैं जो बता रहा था ना कि कहीं से अनएक्सपेक्टेशन एक न्यूज आपको मिलेगा जो कि आपका दिमाग में नहीं था, वो डेटेड्स 21 से 23 तक अचानक सा कुछ गुड न्यूज। टिक देता हूं। 8वां घर हर महीने में मैं क्रॉस दिया करता था, मगर टिक देता हूं। कमेंट सेक्शन बात में देना मेरे को प्लीज। कुंभ साइन 25 जनवरी, 9th हाउस आपका शनि के साथ हो जाएंगे, 20 दोस्त बन जाएंगे, केतु का 5वां दृष्टि में आ जाएंगे, यही चंद्रमा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, फिर भी आपका भाग्य भाव का घर है। आपका घर कोई मेहमान आए उससे कंफर्ट लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट फाउंडेशन तो चीज आपका घर है, आप ओनरशिप है। ठीक देता हूं। मीन साइन आपका 27 जनवरी, बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ जाएंगे 10th हाउस, 10वां घर है आपका, शनि का दृष्टि से बाहर है अभी। प्रोफेशनली ये जो चीजें अभी मैं बता रहा था वो उसके सिलसिले में आप उलझे रहेंगे। बहुत फायदामंद है इसी महीना आपका जनवरी। फायदामंद नहीं रहेगा बस जीरो थैंकिंग दे देना, अगर फायदामंद रहेगा कुछ लिख के थैंकिंग दे देना, बहुत मेहनत लगा के मैं वीडियो बना रहा हूं। टिक देता हूं।
मेष साइन 30 जनवरी राहु के साथ ग्रहण दोष, फिर भी 11th हाउस है, अच्छा रहेगा। वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर है या 12वां घर है, मंगल यहीं पर है, कुछ इलेक्ट्रिक सामान के ऊपर आपका पैसा खर्चा होगा, वो घर के लिए मार्केटिंग शॉपिंग भी हो सकता है, टिक देता हूं। मिथुन साइन 4 तारीख 4 फरवरी, लग्न हमेशा शुभ होता है, चाहे किसी का दृष्टि पड़े भी, यहीं पर टिक देता हूं। कर्क साइन खुद का घर चंद्रमा का है, 6 फरवरी, सेकंड हाउस, पूरा फ्री जोन है, शनिदेव यहीं से चले गए होंगे उस टाइम, पैसा कहीं से आएगा। पैसा ज्योतिष में अमाउंट नहीं बताया जा सकता कि 5-10 रुपये आएगा, 510,000 आएगा, या 5,000 10,000 आएगा, या 5 लाख 10 लाख आएगा। ज्योतिष में अमाउंट लिखा नहीं होता है। सिंह साइन आपका 9 फरवरी, थर्ड हाउस, राहु का पंचमा दृष्टि, 11th हाउस में राहु है आपका, फायदेमंद का तारा चक्र में है, नक्षत्र डिवीजन भी है शुक्र का, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए। उस दिन बातों बातों में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, वकील है, कंसल्टेंट है, आपके लिए बेटर डे है, बहुत बहुत मतलब आगे का इनकम के लिए आप इनकम के लिए एक माहौल बना देंगे। हिंदी भाई मेरा कमजोर, क्या करे यार, कितना साल लगेगा मेरे को पता नहीं, टिक देता हूँ। सर जी क्या बोले, यूट्यूब को ना आते थे, हिंदी बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय भाषा है, मगर मेरा रूरल में तो मेरा जो रीजनल लैंग्वेज तो नहीं है। बस आप लोगों के साथ जुड़ना, आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंट फ़ोन पे बात करना, बहुत सुधार आ गया। यूट्यूब में आने का मेरा एक ही फ़ायदा हुआ है, कम से कम थोड़ा बहुत हिंदी में बोलने लगा हूँ, और ये सब आप लोगों का बदौलत है। बार बार शुक्रिया देने के बाद भी शुक्रिया मेरे पास कम पड़ जाता है, आपका मैं इतना आभारी हूँ। 2 साल हो गया मेरा यूट्यूब, कितना बार बोलता हूँ, आप ना देखते ना होते, इतना प्यार ना देते, शायद मैं कब से कब तक ये चीज़ें छोड़ चुका हुआ होता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और है। मगर उसके साथ साथ भी नशा यहाँ पर मेरा लगता है कि वीडियो बनाए, 12 तो बना नहीं पाता हूँ, कम से कम मिथुन लग्न को छोड़ता नहीं मैं। कन्या साइन 11 फरवरी, 4th हाउस बृहस्पति का फिर 7वां दृष्टि, यही 4th हाउस, शरीर के ऊपर ध्यान रखे। कोई कंस्ट्रक्शन का काम इसी दिन ना करें, अगर चल रहा है पहले से ठीक है, मगर शुरुआत ना करें, क्रॉस देता हूं। तुला साइन 5th हाउस आपका, केतु के साथ राहु का 7वां दृष्टि, बावजूद इसके बेटर रहेगा। 16 फरवरी वृश्चिका, जो कि 16 आउटस्टैंडिंग हो जाता है डेटेड्स, 13 फरवरी तक का वीडियो, फिर भी 16 तारीख ये छठा घर वो उतना अच्छा नहीं है, क्रॉस देता हूं। आज का सेशंस में थोड़ा मैं बाहर का कुछ बातें बोल दिए, टाइम आपका बहुत ले लिए, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, करे भी क्या, नया साल है, सालों में एक बार आपसे इंटरेक्शन भी होना चाहिए। और फिर कोई नया मेरा वीडियो को देखेंगे तो लिखेंगे यार वीडियो लंबा हो जाता है, काम का चीज़ बात करिए, काम का बात करिए, इतना लंबा क्यों। तो जो मेरा यूट्यूब का परिवार है, जो कि कंटिन्यूअसली मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए लंबा कितना भी हो फर्क नहीं है, मगर कोई नया व्यूअर, उनको बोरिंग तो फील होगा ही होगा, इसलिए मैं पहले से सॉरी मांगता हूँ। आज का सेशन से यहीं पे, नमस्ते, जय जगन्नाथ, अगेन विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी वर्ष, यह हमारा सनातन धर्म का वर्ष नहीं है, फिर भी जय जगन्नाथ।